हाय एवरीवन, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट पिवट पॉइंट्स। देखिए क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था ना कि एक क्लस्टर ऑफ कैंडल यहाँ बना, तो उसके कारण एक नंबर्स क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो जब ये नंबर्स क्रिएट होना है ना, उसमें हमको क्या दिखता है कि अच्छा ये एक लेवल बना, ये एक लेवल बना, ये मल्टीपल लेवल्स हमारे क्रिएट हो गए। यही चीज क्या करता है, पिवट पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली बना के दे देता है बेस्ड ऑन what has been the volume in the market, what has been the levels at which market has got struck, what has been the levels or the numbers at which market has taken a pause or has taken a breakout or breakdown. So these are pivot points. Okay, now let's plot pivot points on chart. How do we plot pivot points on chart? We simply go to indicators and indicators में लिखेंगे अपने pivot points. पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करके यहाँ पे एक वर्ड आया. ओके, नाउ इफ यू सी इट इज सेइंग R1, R2, R3, R4, R5, S1, S2, S3, S4, S5. Basically it is support 1, support 2, support 3, support 4, support 5. It is R1, R2, R3 मतलब means resistance 1, resistance 2, resistance 3, resistance 4. So if you are not very well versed with creating your own lines, you can use this pivot points to create the line. Now do we need to change any settings? देखिए होता क्या है ना कि एक दिन में मार्केट्स ना बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली आपको दिखेगा कि वो सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 तक ही जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि सपोर्ट 1, 2, 3 ही आप रखो, 3 ही सपोर्ट आप रखो, ज़्यादा सपोर्ट आप मत रखो। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा लाइन्स का आप करोगे क्या, इट विल ओनली क्रिएट कन्फ्यूजन फॉर यू। ओके, एंड लेबल्स का फॉन्ट हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं चाहे तो, सो दैट हमको क्लैरिटी से दिखाई दे। एंड इनपुट्स पे ठीक है, वी कैन राइट एंड शो हिस्टोरिकल पिवट हम हटा देंगे, ठीक है। तो हिस्टोरिकल पिवट्स हमको नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ आज का देखना है, राइट। तो हमको सिर्फ आज का देखना है। ये ओपनिंग लाइन था R1, S1, S2, दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, ठीक है। सिमिलरली अब क्या होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब वो यहां से प्लॉट होगा, क्योंकि यहां एंड किया मार्केट, तो ये बन जाएगा आपका P लाइन, मींस प्राइस का लाइन। इसके ऊपर रहेगा रेजिस्टेंस, इसके नीचे रहेगा सपोर्ट। नाउ इफ यू सी टुडे व्हाट हैज हैपेंड इज मार्केट इट टुक रेजिस्टेंस एट R1, इट ब्रोक द प्राइस लाइन ऑफ येस्टरडे, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स S1। वो S1 के पास जब आएगा विच इज 350, प्रोबेबली मार्केट वहां जाके एक सपोर्ट ले। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहां रेजिस्टेंस एक बार हर्डल लिया, दूसरा बार अभी हर्डल लिया। सपोर्ट के केस में क्या होता है कि सपोर्ट को तोड़ना होता है, मार्केट एक ही बार में सपोर्ट तोड़ता है, और ऐसे वो सपोर्ट नहीं तोड़ेगा, वहां से फिर बाउंस कर जाएगा। तुम ये ध्यान आपको रखना होगा कि सपोर्ट के केस में क्या होगा, इट वर्क्स इन ए डिफरेंट वे। रेजिस्टेंस में क्या होगा, मार्केट एक दो बार हर्डल लेता है, उसके बाद भी ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी होती है। सपोर्ट में क्या है, मार्केट जनरली सपोर्ट को एक बार में तोड़ देता है। फर्स्ट टाइम नहीं तोड़ा तो सेकंड टाइम डेफिनेटली तोड़ेगा, थर्ड रीटेस्ट नहीं होता सपोर्ट। Whereas पॉसिबिलिटी होगा, यस 10 में एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ऐसा होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी सपोर्ट वो एक ही बार में टूटेगा या सेकंड टाइम में डेफिनेटली टूटेगा। रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, तभी मार्केट में डबल टॉप, ट्रिपल टॉप ये सब बनता है। बट डबल बॉटम बहुत रेयर बनेगा, ट्रिपल बॉटम तो और रेयर है। तो ये चीज हो जाता है। तो पिवट पॉइंट्स हमको क्या मिल गया, एक नंबर्स मिल गए। सो फॉर द नेक्स्ट डे, आज के लिए हमारे क्या लेवल था, 570 ऊपर में एंड नीचे में 345। ओके, सिमिलरली कल जब मार्केट ओपन होगा तो वो होगा 400 पे ओपन, उसका फर्स्ट हर्डल प्रोबेबली समवेयर अराउंड 490, 480 होगा, एंड उसके बाद नीचे का जो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 320, 330 के पास होगा। सो अकॉर्डिंगली नंबर्स चेंज होते रहेंगे आपके टाइम टू टाइम, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट नंबर्स आपके चेंज होते रहेंगे, एंड पिवट पॉइंट्स को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम इसको देखें, अगर इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर हम इसको देखें कि इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। जो नंबर्स दिख रहा है उसके बेसिस पे जजमेंट लेना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। ओके, ये सिग्निफिकेंस का ये हो गया कि एक दिन में देखिए मार्केट कितना मूव करेगा। तो चलिए रेजिस्टेंस 1 तक जा सकता है, इफ इट ब्रेक्स रेजिस्टेंस 1, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 मैंने अपने लाइफ में बहुत रेयर होते हुए देखा है, से मंथ में एक बार हो गया कभी। रेजिस्टेंस 4 and 5 इज ए सुपर नेचुरल इवेंट लाइक सिचुएशन, जब वो साल में एक बार कभी हो गया, ठीक है।
तो रेजिस्टेंस 1 टू रेजिस्टेंस 2 तक टूटना इजी है, रेजिस्टेंस 3 4 और ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो रेजिस्टेंस 1 के बाद रेजिस्टेंस 2 आराम से आ सकता है, 3 once in a month हो सकता है, 4 and 5 अगेन वो बहुत रेयर अकर करने वाले इवेंट्स हैं, ठीक है। अब इन जैसे ही ये रेजिस्टेंस पॉइंट्स पे आते हैं आपको उसी हिसाब से डिसीजन लेना पड़ता है, एंड यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। से आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से निकालना नहीं आता है, आप पिवट पॉइंट्स लगा लो, आप उसी को यूज करो एंड उस पर कमांड आप ले आओ, तो आप अकॉर्डिंगली उसको यूज करने लग जाओ, ठीक है। तो अगर किसी को ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांगली ड्रॉ करने नहीं आता है, द पर्सन कैन सिंपली यूज पिवट पॉइंट्स, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस। पिवट पॉइंट्स पे प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपका सक्सेस रेशियो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, इंप्रूव हो सकता है। इन नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.